नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज के साथ। देखिए, जल शक्ति विभाग अस्थायी कर्मचारी जो है वो इस वक्त लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का बड़ा जखीरा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पुलिस कोशिश कर रही है इनको रोकने की, लेकिन आज स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बड़ी है और इस स्ट्रेंथ को देखने के लिए अमूमन कहीं ना कहीं हम लोग ये सर्दियों में इस तरह का प्रदर्शन देखते थे। लगभग बात की जाए, पीएचई ने प्रदर्शन किया लेकिन अपने आंगन से बाहर नहीं आए। लेकिन सरकार ने जब कमेटी बनाई, उस कमेटी बनाने के बाद सरकार ने एक वायदा किया और उस वायदे को कहीं ना कहीं सरकार पूरा नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, कारण क्या है, इनसे जानूं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नियाज है सर, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में रहता हूँ। साहब, आप अगर डोडा से आए हैं, डोडा को बखूबी जानते होंगे। कुछ दिन पहले आपके एमएलए को उठा के अंदर डाल दिया, इसलिए डाला क्योंकि वो सच्चाई की राह पर चल रहा था। वो जो एमएलए डोडा का मेरा राज साहब था ना, वो एक गरीबों की आवाज थी। वो टेलीविजन की बात करता था, गरीबों की बात करता था, उसको फिर उठाया तो जनाब वही मेरा राजमाल सबसे पहले असेंबली सेक्शन में उसने टेलीविजन की बात की थी कि टेलीविजन को पक्का करो। तो उमर साहब ने एक कमेटी पिछले मार्च 6 महीने की कमेटी तस्दीक दी थी कि हम टेलीविजन के लिए कमेटी बना रहे हैं। सर, आजकल ऑनलाइन जमाना है, आज किसी भी चीज का डाटा लेना ज्यादा से ज्यादा सर 1 दिन रखो। तो आज 8 महीने हुए, अभी उस कमेटी का बोलते हमारे पास क्लियर डाटा नहीं आ रहा है। डोडा प्रॉपर कहाँ से है? कोई गांव होगा ना कोई? सर, डोडा प्रॉपर शुआ से हूँ, शुआ सेक्शन से, शुआ से। कितना किलोमीटर है एरिया? वो जम्मू से कोई 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। अब आप 300 किलोमीटर दूर हमारे पास आए हैं। बराबर से। यहाँ पर किस तरह आए हैं, किस मजबूरी में आए हैं? सर, आप खुद ही सोच रहे, 9000 का जिस 9000 पर हमने घर भी चलाना है, बीमारी भी चलानी है, खाना पीना भी चलना, यार दोस्त भी जाना, मरना जीना है, और फिर जम्मू आना है, उसमें हम फिर आप खुद सोचे हमारे। वही तो पूछ रहा हूँ ना सर, 311 रुपए मात्र आपकी पर डे सैलरी है। इनकी मर्जी से लेते हैं सर। सुनिए ना मेरी बात, वो इसलिए है क्योंकि बाहर का मजदूर आज 600 रुपए ले रहा है, सरकार आपको 311 दे रही है। वो भी इनकी मर्जी से लेते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। देखो आज 10 तारीख है, अभी हमारी सैलरी का कोई पता नहीं सर, कोई पता नहीं, अभी रिलीज ही नहीं, कुछ हमें पता नहीं हमारी सैलरी कब आएगी। वो भी इनकी मर्जी से लेते हैं। और सर, आज ऑनलाइन का जमाना है, आज कौन सी कमेटी ये डाटा 8 महीने में क्लोज नहीं होता, ये सिर्फ बहानाबाजी है। अपनी सैलरी इन्होंने 1.5 लाख से, अपनी सैलरी सर 1.5 लाख से 3 लाख की, मोबाइल का खर्चा 20,000, लोन शोन को इनको 15 लाख था, वो आज 75 लाख हो गया बिना इंटरेस्ट के। एक गरीब बंदा लोन निकालेगा, उसकी जमीन की नकलें ढूंढते हैं, उसको 100 फॉर्मेलिटी ढूंढते, उस बेचारे को वो भी एक गाय के लिए लोन निकालता ना बंदा, उसको 6 महीने चलना पड़ता सर, उसका कोई नहीं पूछता। गाय घिस जाती है लेकिन लोन नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता, पैर ये बूट तक टूट जाते। फिर हम टेलीविजन का हाल देखो सर, कैसे हम गरीब लोगों के बच्चे हैं ना, पर सर एक दिन आएगा ऊपर वाले के घर दे रहे हैं देने, एक दिन आएगा इनके परिवार के बच्चे भी, इनके परिवार के बच्चे बात करने की रंजन कैसे बेचने, जमीन कैसे चीजें खरीद रही है, एक दिन आएगा इन लोगों क्रशर कहाँ चलेंगे सर, ऊपर वाले के घर दे रहे हैं, वैसी बात नहीं है। पहली सरकारें भी बदल गई ना, देखिए आपने उनके लिए भी कहा था, वो सरकारें बदल गई, फिर सरकार नहीं आई है। देखिए, मैं जो चीज आपसे पूछने जा रहा हूँ उसका जवाब सही से दीजिएगा। 14 से 24 तक कोई सरकार नहीं थी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार टूट चुकी थी, 14-15 में बनी थी, 16 में सरकार गिर गई थी, उसके बाद लगभग 6 साल यहाँ सरकार रही है। उस 6 सालों में आपका शोषण तो होता रहा ना लगता है सर, हमारा 1994 से हो रहा है, आज से 1994 से 94 से आज तक 2025 तक। पहले पीडीपी की, कांग्रेस की सरकार रही, फिर एनसी की आई, फिर बीजेपी वाले बीच में आए, इन्होंने भी वही किया। फिर गवर्नर साहब से इतनी उम्मीद थी कि पता नहीं अब गवर्नर साहब क्या करें। अब गवर्नर साहब करते मत, जो ये जम्मू के है ना, जो जम्मू के लीडरशिप है, ये करने नहीं देती है। गवर्नर साहब करता मगर ये लोग करने नहीं देते, जो ये चुनकर हम लोग भेजते ना लोगों के लिए, मिसैया के लिए, ये लोगों के लिए नहीं गए, ये सिर्फ अपने आप के लिए गए। लोगों की कोई बात कर रहा है सर असेंबली में, कोई बात नहीं कर रहा है, अपनी सैलरी की बात करें, अपनी पेंशन की बात करें, गरीबों की कोई नहीं पड़ी कि गरीबों को भी कुछ होना चाहिए, सिर्फ अपनी सैलरी। आज इनका क्या काम था सर, ये लोगों ने चुन के भेजे थे, लोगों की बात करते, मगर लोगों की कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी सैलरी, अपनी पेंशन। आपसे एक चोर पूछनी है, देखिए
28 MLA भारतीय जनता पार्टी के हैं जी सर। वो 28 का मुंह नहीं खोल रहा, क्यों नहीं खोल रहा? वो सर कहाँ खुलेगा? उनको तो उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि इनकी 3 लाख सैलरी कर देंगे, उस तो उनकी सैलरी 3 लाख हो गई। वो आज उमर अब्दुल्ला के बिल्कुल साथ हैं, उनकी पेंशन भी बन, वो क्यों खोलेंगे बात? लड़ने की चुनाव में क्यों कहते हैं इसको वोटर डाला, उसको वोटर डाला, तभी इकट्ठे हो गए। वो सर ये तो हम लोगों की बेवकूफी है ना, वो उस फिरकाप्रस्त की बातें करते हैं, कभी मंदिर को खतरा, कभी मस्जिद को खतरा। जम्मू वो वाले बोलते हैं हम हिंदू, हमें खतरा, हम बीजेपी को जिताएंगे। यही तो सर मसला है, हम लोगों को छोटा दिमाग है, हमको ये टपला देते हैं, बाकी कुछ नहीं सर। बहरहाल हिंदू मुस्लिम कर लोगों को बरगलाया जाता है। हमारे जो बच्चे हैं ना वो भी पूछते हैं कौन सी नौकरी करते हैं आप, कहाँ जाते हैं, सुबह जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या जवाब दें? जब स्कूल में जाते बोलते फीस दे दो, कहाँ से देंगे फीस, कहाँ से देंगे? आजकल 2000 से ऊपर फीस है, कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? ट्यूशन कहाँ से पढ़ाएंगे, कपड़े कहाँ से देंगे, उसको हर चीज फैसिलिटी कहाँ से देंगे? गवर्नमेंट को ये नहीं पता चल रहा 25-25 साल हो गए हैं ये मिले हैं सर, ये सभी एक ही है, ये एक है, बीजेपी एनसीपी ये एक है सर, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं बाहर से। पीएम के बारे में क्या कहना है आपका? प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को दे रहे हैं, आपको बेटी बचाओ कहाँ से पढ़ानी, कहाँ से बचानी है सर? अब देखो बताए ना, अब पीएम साहब के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, वो दिल्ली में रहते हैं, हम अपनी स्टेट के लोग जो हमसे वोट मांगते हैं और बाद में मेरी बात सुनिए, पीएम साहब दिल्ली रहते हैं, एक वक्त में पीएम साहब ये कह रहे थे कि मैं 75 के बाद रिटायर हो जाऊंगा, 75 पूरे हो गए, 76 लगे हैं, लगा है ना 76 में, आपको ठीक 50 साल के बाद कार्ड देकर, आधार कार्ड देकर घर भेज दिया जाएगा। सुन लीजिए ना, अगर वो 76 के काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते आगे? तो सर वो वही बात आती कि जिसकी लाठी उसी की भैंस भी इनके पास है, लाठी भी इनके पास है। ये जिसको चाहेंगे मारेंगे, जिसको चाहेंगे नहीं मारेंगे, बस यही तो मसला है। बहरहाल देखिए, ये दोहरा मापदंड जो है वो सरकार का इसलिए है क्योंकि कहते हैं जिसकी भैंस उसकी लाठी। पीएम 76 के हो चुके हैं, पीएम नौकरी कर सकते हैं, लेकिन जब ये 50 के होंगे इनको आधार कार्ड दिखाकर बोल दिया जाएगा हाँ भाई तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, तुम घर जाओ। ना पेंशन, ना रिटायरमेंट, ना सैलरी, और ना ही सिर्फ हुआ क्या, जल शक्ति विभाग का सिर्फ शोषण, वो शोषण हुआ जो लगातार होता रह रहा। आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए, आप बताइए। सर यही बोल रहे हैं, वो बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से बचाएंगे, ये हमारे दे दो जवाब, कौन देगा? देखिए बेटी जो है ना वो माँ बाप ही पढ़ा सकते हैं। माँ बाप मेरी बात ही समझे, पीएम बोल रहा ना, कहाँ से पढ़ाएंगे? वो तो हवाई बातें हैं। वो हवा तो है लेकिन हमारे लिए हवा नहीं ना, हम कहाँ से करेंगे? प्रॉब्लम तो हमारे लिए, उनको लिए थोड़ी है। अब हम आए अपनी प्रॉब्लम के लिए, बच्चों की प्रॉब्लम के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए क्या करेंगे? लेकिन जैसा टाइम है निकालेंगे। कितनी देर होगी जो आपको करते हो? 20 साल हो गए सर। 20 साल तो लगभग 20 हो गए, 30 रह गए बस, और वो भी कोई गारंटी कोई पता नहीं है ना, लोग जाने वाले हैं, 60 साल हो गए। बहरहाल देखिए कितने मायूस हैं ये लोग, और सबसे बड़ी बात मजबूर, देखिए मजबूर, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ ह्यूमन राइट वायलेशन, तो सबसे ज्यादा वायलेशन यहाँ जम्मू कश्मीर में इन अस्थायी कर्मचारियों की जो है वो हो रही है। देखिए वहाँ ताज जी बोल रहे हैं, और ताज जी क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर, इनसे जानने की कोशिश हम करेंगे जो जरूर, लेकिन यहाँ पर हालात जो बने हुए हैं, चलिए के मुद्दे पे बात ना करो, क्योंकि आपने मुझको 5 साल के लिए चुना है। मैनिफेस्टो में अगर मैंने रखा था तो सरकार 5 साल के लिए होती है, 5 साल के बाद मुझे पूछना अगर मैं इनका काम नहीं करूं। लेकिन आपके साथियों ने, आपके जोश ने, यही जगह थी, यहां पे लाठीचार्ज हुआ था, और उमर साहब को 11 मार्च को आपके हक में एक कमेटी बनानी पड़ी। ताली मारने में बड़ी कंजूसी आप बात करते हो। तो साथियों, ये टाल मटोल हम नहीं मानते। मेरे पास डाटा पड़ा है, मेरे साथी रवि के पास डाटा पड़ा है, 2014 का डाटा पड़ा है, पीएचई का सबसे ज्यादा नंबर है। आज वो नंबर जो 23,000 जम्मू का था, आज 20,000 रह गया, 20,300 कुछ रह गया। कश्मीर का नंबर जो 10,234 था वो भी कम हो गया। इसी तरह लद्दाख का ये पोर्शन निकल गया। इस तरह बिजली वाले अलग हो गए। इसी तरह कुछ लोग 60 साल के होके चला गए, कुछ लोग इस दुनिया को छोड़ के चला गए, और कुछ साथी इस नौकरी को लात मार के चला गए। दफा जाइए सब नौकरी, दफा जाए सरकार, हमें गुलामी नहीं कर रही। लेकिन हम लोग आज 50 के करीब पहुंच गए, हम और कोई काम नहीं कर सकते।
उसका कारण यही है कि हमने अपने जवानी का गोल्डन पीरियड इस सरकार को दिया है और ये लोग एमएलए बन के अपने सारे फैसले करें, अपनी सारी लग्जरी लें और हमें जब देने की बारी आई तो ये ड्यूल पावर की बात करें। तो मैं आपको ये बताऊं, आज हमारा नंबर जो 2014 में 60,011 लोग थे, आज 40,000 से नीचे है। उसके साथ साथ जो उमर साहब ये कहते हैं, या असेंबली में किसी ने एमएलए ने सवाल किया कि डेली वेजर कैरी लेबर का नंबर कितना है, तो लाख की कैटेगरी झूठ बताई जा रही है। उसका एक कारण है, जितने हम लोग खड़े हैं 94 के बाद वो डेली रेटेड वर्कर हैं, डेली वेजर नहीं है। कागजों में डेली रेटेड वर्कर सच्चा झूठ है। उसके बाद लगे आईटीआई वाले, उसके बाद है नीड बेस्ड कैरी लेबर, उसके बाद आगे हमारे लैंड ओनर साथी। ये 4-5 कैटेगरी हैं। कुछ साथी हमारे 94 के पहले रहते हैं, हमने उनकी कैटेगरी बनाई और वो कैटेगरी कब बनी? 17 अक्टूबर को जब कंपनी बाग बंद हुआ, उस दिन आपकी 11 रुपए सैलरी बढ़ी थी, याद आपको? उससे पहले 75 रुपए आपको इंटर्न रिलीफ दी गई थी। इंटर्न रिलीफ कभी भी बंद की जा सकती थी। उस दिन आपको ऑथेंटिकेट हुआ कि आपकी सैलरी 86 रुपए बढ़ी। वो एहसान नहीं किया उन्होंने, वो 3 साल के बाद बढ़ानी थी, बढ़ाई 5 साल के बाद। आज हमें सैलरी बढ़ानी चाहिए थी इनको, क्योंकि सरकार परमानेंट एम्प्लॉइज को साल के 2 बार महंगाई भत्ता देती है, जिसको डीए कहा जाता है। तो हमारे लिए 3 साल के बाद बढ़ती है या 5 साल के बाद। मैं नंबर की बात करूं, उमर साहब जो बहानाबाजी कर रहे हैं, आज वही डाटा हमारे पास पड़ा है। डेली वेजर कैरी लेबर जो है, डेली रेटेड वर्कर, कैरी लेबर, आईटीआई, नीड बेस्ड कैरी लेबर, लैंड ओनर, ये पीएचई की बात करूं, हमारा 30 साल से डाटा कम है, हमारा नंबर कम है। उसका एक कारण है कि जम्मू प्रोविंस का जो डेली वेजर है पीएचई का, सारी कैरी लेबर, डेली रेटेड वर्कर है या आईटीआई या नीड बेस्ड है, वो महीने की 19 करोड़ रुपए सैलरी लेता है। कितने लेता है? 19 करोड़ रुपया। 9 करोड़ कश्मीर का लेता है। तो उमर साहब अगर ये कहते हैं मेरे पास नंबर नहीं है, तो भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके पास है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से डाटा लो, 1 घंटा भी लगता है, 10 मिनट लगते हैं कि कौन लोग 311 रुपए पर डे ले रहे हैं। हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भैया हमें स्कीम वर्करों के साथ मत मिलाओ। स्कीम वर्कर का मैं आपको क्लियर करूं, आशा वर्कर बहनें हमारी, आंगनवाड़ी हमारी साथ बहनें, या एसपीओ या अकेडमी अरेंजमेंट स्कूलों कॉलेजों में जो लेक्चरर लगते हैं, या और भी कई लोग हैं एनवाईसी वाले, उनकी सैलरी फिक्स है। उनका अगर 100 रुपये आता है तो 90 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देती है। हमें सारी की सारी सैलरी ये सरकार देती है, जहां से उमर साहब खजाने से लेते हैं, जहां से तमाम परमानेंट लोग लेते हैं, हम वहां से लेते हैं। हमारा सेंटर से लेना देना कोई, वो स्कीम वर्कर है। अगर एक स्कीम बनी, कोई रोड बन रही है 50 किलोमीटर, उसमें लेबर काम करती है, जब वो लेबर तब तक रहेगी जब तक रोड बनती है, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये पानी, जल जीवन मिशन या जल मंत्रालय या जल शक्ति, जो भी कह लो, एसेंशियल सर्विस है। जब तक इंसान की जात रहेगी तब तक पीएचई का स्टेशन रहेगा, पीएचई रहेगी और आप लोग उसमें काम करते हैं, उसको पानी पिलाते रहोगे। लेकिन ये काले अंग्रेज जो आज सेक्टर में बैठे हुए हैं, ये एक ही बात करते हैं, हमारे पास नंबर नहीं है। तो उमर साहब 7 मार्च याद कर लीजिए, आज भी याद कर लीजिए, आपको हम चैन से जम्मू में बैठने नहीं देंगे। अगर आज यहाँ बैरिकेड लगा के आपने हमें रोका है, तो आप जहां इनागुरेशन करने जाओगे, कहीं भी निकलोगे, जम्मू में होंगे, हम 10 लोग होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, आपका वहां विरोध करेंगे। और साथियों, आपके इलाके में जहां भी ये मिनिस्टर आए, इनको पकड़ो, इनको पूछो कि आपको अपनी सैलरी बढ़ानी जरूरी थी या गरीब कैरी लेबर डेली वेजर जो 20 से 30-31 साल से लगातार पीस रहा है, उसका क्या कसूर है? और हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम करते हो, अपनी सैलरी बढ़ा लेते हो, और जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है। भैया हम 30-31 साल से बगैर पैसे की पावर के रह रहे हैं, बगैर रेगुलेशन के रह रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हम समाज में कहाँ गए? आपको अपनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन जब एमएलए की सैलरी बढ़ाने की बात आई तो आपने बड़े गर्व से कहा आप बिल पास कीजिए, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूंगा। ये इनके दिल में जगह है डेली वेजरों के लिए। जो राजा होता है
उसके लिए प्रजा को उसके दिल में जगह कैसे बनती है कि राजा के दिल में प्रजा के लिए जगह हो, पब्लिक के लिए जगह हो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जितने 90 से पहले एक राणा साहब बेचारे पूरे हो गए, भगवान उनको स्वर्ग में अपने पास जगह दे, 89 के 99 सिर्फ और सिर्फ ये साबित कर दिया उन्होंने कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं, आपका किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो साथियों, वीआईपी सेक्शन में पानी बंद हुआ, हमें कोई शौक नहीं था पानी बंद करेंगे, हमने कंपनी बाबू इनको बंद करके दिखाया था 2 बार। ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार है कि पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड बैंक जम्मू का जो बड़ा पुल है जो जम्मू घंटे बंद किया, हमें ऑर्डर की तोड़ने की, लेकिन क्या करें, यही लोग बताएं ऑफिसर कि हमारा कसूर क्या है, क्या हम ड्यूटी नहीं देते। भाई साहब, कोरोना से लेके उससे पहले मिलिटेंसी में हमारे साथी काम करते रहे, जितने पहाड़ी इलाके हैं वहां कई टाइम फोर्सेस नहीं जा सकती थी, हमारे साथी वहां भी काम करते रहे। कोरोना के टाइम हमारे साथी काम करते रहे, और ये बड़ी बार मैं बोल चुका हूं, मैं इस एजिटेशन से पॉजिटिव हो गया, मेरा साथी रवि हंस पॉजिटिव हुआ, होशियार सिंह पॉजिटिव हुआ। रवि हंस की किस्मत अच्छी थी, ये 3-4 महीने हॉस्पिटल ठीक हो गए, मेरी फैमिली सारी पॉजिटिव हुई, मेरे फादर चले गए, होशियार सिंह पॉजिटिव हुआ, उसके फादर चले गए। आज हम इसलिए लड़ रहे हैं लड़ाई, ये इस ईमानदार से लड़ रहे हैं कि उन आत्माओं को शांति मिलेगी कि हमने अपनी लड़ाई पूरी ईमानदार से लड़ी। सामने वाला बेईमान है, लेकिन हम ये लड़ाई पूरी ईमानदार से लड़ रहे हैं और इसको जीत कर रहेंगे। साथियों, इसी के साथ जैसे मेरे साथी मेरे से पहले देवेंद्र जी ने कहा कि सरकार हमारा टेस्ट लेना चाहती है, जैसे चलने से पहले रवि जी ने कहा था कि हमें ये कहा जाता है ये 3-4 घंटे प्रोटेस्ट करते हैं, और ये साथी जितने खड़े हैं वो उसी कैटेगरी में हैं। हम आपको सुबह से कह रहे हैं आराम से बैठ जाओ जहां जगह मिलती है, ना तारों के उस साइड ऑर्डर कापी बनी हुई है वो हमें मिल जाएगी। आज की डेट में जम्मू का जितना सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, वो आपको कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि नेशनल मीडिया जो हमें कवर नहीं करता क्योंकि शायद हम इस देश के वासी नहीं है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम गरीब लोगों को आर्थिक मदद के नाम पे पैसा बांट रहे हैं, किसी को 500 करोड़, किसी को 700 करोड़। ये गरीब डेली वेजर हम किस देश के हैं भैया? हम ही तो इसी देश के हैं। एक 1 टाइम पैकेज दिल्ली से बना के भेज दो, छोड़ो मरुदलों को, 1000 करोड़ का पैकेज बना के भेज दो, हम सब लोग रेगुलर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ये लड़ाई पीएचई लड़ेगा तो पीएचई का इनाम होगा। बाकी लोग जो अभी तक सोए हुए हैं, मार्च में जब हमने एजिटेशन की तो सबसे कड़वा मैंने बोला था, तो मेरे कई साथी कहते बाकी डिपार्टमेंट के लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा ये लड़ाई पीएचई के लिए लड़ रहे हैं हम, सिर्फ पीएचई के लिए। हमने इसीलिए बोला था कि शायद वो साथी निकले। और उसके बाद जब ये कमेटी टालमटोल कर लगी, हमने फिर उम्मीद की शायद वो दोबारा निकले। आप बताओ, क्या उनको जरूरत नहीं है? अगर हम 30,000 हैं, वो भी 20-25 हजार सब डिपार्टमेंट मिला के, किसी डिपार्टमेंट में 5 है, किसी में 15 है, 50 है। हमने उनको ये भी कहा यार बैनर के पैसे नहीं हम देंगे, अपने डिपार्टमेंट को बाहर निकलो, नहीं प्रोटेस्ट करो, वहां पे मीडिया बुला के अपनी बात रखो। सरकार से लड़ाई के साथ साथ हमें कई जागों को जगाना पड़ता है, इसलिए ये लड़ाई आपसे वादा लेना हमें, क्या जहां ये मिनिस्टर इनॉग्रेशन करना आएंगे आप इनका विरोध करोगे? करोगे नहीं करोगे? आपको नहीं कहते आप बदतमीजी करो, हम आपको नहीं कहते इनको धक्का मुक्की करो, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार संविधान ने दिया आपको, इस देश ने दिया जिसमें पैदा हुए हो। अगर 30-31 साल अपने बच्चों के लिए शोषण बर्दाश्त कर लो तो कोई नहीं आपको खा जाएगा। सवाल पूछना आपका अधिकार है, सवाल जरूर पूछो इनसे कि आपको अपनी सैलरी बढ़ानी जरूरी थी, या आप 2 साल 1 साल रुक नहीं सकते थे, या हम लोगों का काम हो जाने देते। आज ये कह रहे हो नंबर नहीं है, हम नंबर देने को तैयार हैं। साथियों, हम नंबर देने को तैयार हैं। तो भैया जिस ऑफिस को नंबर चाहिए, पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के साथी सब नंबर देने को तैयार है। और 2014 की कैबिनेट साहब कमेटी जिसके राठौर साहब चेयरमैन थे, जो आज स्पीकर साहब हैं, और इलेक्शन 24 के इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू दिया कि भाई हमारी सरकार बनेगी, हमारे पास कमेटी की रिपोर्ट बनी पड़ी है। ये अभी 14-24 की बात है, हमारी सरकार बनेगी, हमारे पास वो रिपोर्ट बनी पड़ी है, हम रिपोर्ट इंप्लीमेंट करेंगे। आप बताओ, जो 6-7 बार एमएलए जीते हो, इतने बड़ी
लोग हों, अगर वो आपके साथ ऐसा दगा धोखा करेंगे तो किससे उम्मीद है? उम्मीद हमें अपने आप से है, पहले भी थी, आगे भी है। जैसे हम मुश्किल में, जैसे परेशानी में अपना घर चला रहे हैं, ये परेशानी याद रखो, इस सरकार को आराम से ना बैठने देंगे, ना बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप मत टेंशन मत ले लो। एक बात है, जो हमारे साथी पीछे से ये एक एक करके चले जाते हैं ना, अगर 10-15 बंदे हम खुद उधर से इनको रुकाएंगे तो मेरे तरफ अंदाजे से ये बेहतर होगा। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप सबों ने वोट दिए हैं? नहीं बोलो, दिए हैं? नहीं देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं, ये जो प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, और ये लगातार ये वही लोग हैं जो हमेशा सरकारें बनाते हैं और सरकारों की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहीं पर इलेक्शन के दौरान ताज जी ने बात की, और ताज जी के बाद पहले देवेंद्र ने बात की, फिर ताज जी ने बात की, और ये कहा कहीं ना कहीं इस वक्त जो हालात यहाँ बने हुए हैं और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, देखिए लगातार यही सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए, लेकिन सरकार कुछ कर पाएगी या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, दूर तक स्टैंड देख लीजिए, आज सभी लोग सड़कों पर उतरे हैं और हमेशा यही कहते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ सरकार कर पाएगी या नहीं। बहरहाल सरकार कब करेगी पता नहीं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर लिखिएगा।